गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। हमने इस टॉपिक के प्रीवियस पार्ट में अबाउट द स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स वो चीज़ हमने देख ली थी। मतलब हमने स्टेट की बात कर ली थी, उसके एलिमेंट्स की बात कर ली थी, व्हाट इज स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन क्या है, वो सब चीज़ें हमने इससे प्रीवियस वाले पार्ट में, दैट मीन्स पार्ट 1 में कवर कर लिया था। एंड आज हम देखने वाले हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ। एंड इस चीज़ को लेके बहुत सारी थ्योरीज भी डेवलप करी गई एंड हर थ्योरी अपना अपना व्यू देती है कि स्टेट का ओरिजिन इस तरीके से हुआ। तो आज हम उन सारी थ्योरीज को कवर करने वाले हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम स्टेट के ओरिजिन के बारे में बात करने वाले हैं एंड उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज देखने वाले हैं कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ। उससे रिलेटेड जो है हम बेसिकली कुछ थ्योरीज देखने वाले हैं। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत सारी थ्योरीज जो है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट्स वो डेवलप करी गई। कुछ थ्योरीज ऐसी थी जो कि बहुत ही स्पेकुलेटिव थी, कुछ ऐसी थी जो कि स्पेकुलेटिव भी थी और प्रैक्टिकल भी थी, एंड कुछ ऐसी थी जो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल और हिस्टोरिकल थी। तो यहाँ पर जो थ्योरीज स्पेकुलेटिव थी उनको रिजेक्ट करा गया एंड जो थ्योरीज जो है प्रैक्टिकल थी या हिस्टोरिकल थी उन्हें एक्सेप्ट करा गया। अब वो सारी जो थ्योरीज है उनको यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कुछ थ्योरीज ऐसी जो कि कम्प्लीटली स्पेकुलेटिव है, तो हमने बोला स्पेकुलेटिव थ्योरीज। कुछ ऐसी जो कि स्पेकुलेटिव भी है और हाफ एक्चुअल थ्योरीज है, हमने उसको स्पेकुलेटिव एंड हाफ एक्चुअल थ्योरीज की कैटेगरी में डाला। एंड कुछ ऐसी जो कि हिस्टोरिकल और प्रैक्टिकल थ्योरी, तो हमने उसको हिस्टोरिकल एंड प्रैक्टिकल थ्योरी के जो है कैटेगरी में डाला। तो यहाँ पर स्पेकुलेटिव थ्योरीज में कौन कौन सी थ्योरीज आ जाती है, तो डिवाइन थ्योरी, फोर्स थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, दीज आर स्पेकुलेटिव थ्योरीज। एंड यहीं पे अगर मैं बात करूँ स्पेकुलेटिव एंड हाफ एक्चुअल थ्योरीज की, तो वो है पेट्रियार्कल थ्योरी, मेट्रियार्कल थ्योरी। तो ये दोनों जो है स्पेकुलेटिव एंड हाफ एक्चुअल थ्योरीज में आ जाती है। एंड हिस्टोरिकल एंड प्रैक्टिकल थ्योरी में आती है दैट इज इवोल्यूशनरी थ्योरी, तो वो आती है हिस्टोरिकल एंड प्रैक्टिकल थ्योरी में। सो अब हम इन सारी थ्योरीज के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो हमारी सबसे फर्स्ट थ्योरी आती है दैट इज द डिवाइन थ्योरी। सो डिवाइन थ्योरी क्या बोलती है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, तो वो चीज अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, कि सबसे पुरानी थ्योरी जिसने कहीं ना कहीं बताया कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, तो वो है डिवाइन थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट को भगवान ने क्रिएट किया था, स्टेट इन द सेंस नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट को जो है भगवान ने क्रिएट किया था। एंड जो भगवान के डेप्यूटी है दैट इज द किंग, वो क्या करते हैं, उस स्टेट को गवर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिवाइन थ्योरी। एंड किंग को कंसिडर किया गया कि किंग जो है केवल आंसरेबल होगा गॉड को। मतलब अगर किंग किसी को अकाउंटेबल है या फिर आंसरेबल है तो वो केवल गॉड है। मतलब अगर सपोज करो लोग जो है, जो जनता है, जो पीपल है, वो अगर क्वेश्चन करते हैं किंग को, तो किंग मे और मे नॉट आंसर बिकॉज ही इज नॉट अकाउंटेबल और आंसरेबल टू दैम। वो लोगों को आंसरेबल या अकाउंटेबल नहीं है, वो केवल गॉड को आंसरेबल या गॉड को अकाउंटेबल है फॉर ऑल हिज एक्शंस। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई इन द डिवाइन थ्योरी। एंड इस थ्योरी में जो है किंग को सबसे हाईएस्ट पोजीशन दी गई, दैट मीन्स इवन लॉ के ऊपर भी जो है किंग को रखा गया। मतलब अगर कानून जो है उससे भी बड़ा कौन है, तो वो है किंग। ठीक है, एंड अगर आप किंग को डिसओबे करते हो, उनका अनादर करते हो, तो ऐसे में वो चीज़ को कैसे कंसिडर किया जाएगा या कैसे ट्रीट किया जाएगा एज अ सिन, कि आपने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है अगर आपने किंग को डिसओबे किया। तो ये जो बिलीफ है इसने किंग को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया। फॉर एग्जाम्पल जेम्स 1 जो थे इंग्लैंड के एंड जो लुइस 14 थे फ्रांस के, ये बहुत ही ऑटोक्रेटिक बन गए अंडर दिस थ्योरी। मतलब उनको अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई एंड वो कहीं ना कहीं अपनी मन मर्जी चलाने लग गए। तो अगर मॉडर्न टाइम्स में देखा जाए या आज के टाइम पे देखा जाए तो इस थ्योरी को कम्प्लीटली आउटडेटेड कंसिडर किया जाता है और ये माना जाता है कि ये केवल मेयर स्पेकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स केवल एक इमेजिनेटिव दुनिया में, एक इमेजिनरी दुनिया के ऊपर कहीं ना कहीं बेस्ड है, बिकॉज रियल लाइफ में कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी थ्योरी कंसिडर नहीं की जाती। तो ये थी डिवाइन थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि डिवाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ। तो डिवाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट को जो है गॉड ने क्रिएट किया, तो वहां पर किंग को सबसे हाईएस्ट पोजीशन दी गई, इवन अबव लॉ। मतलब कानून के ऊपर इवन किंग को रखा गया। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली इन द डिवाइन थ्योरी। अब हम सेकंड थ्योरी की बात करते हैं, जो कि एक और थ्योरी थी जिसे स्पेकुलेटिव थ्योरी की कैटेगरी में रखा गया, दैट इज द फोर्स थ्योरी। अब ये फोर्स थ्योरी क्या बोलती है, तो वो चीज अब हम देखते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द फोर्स थ्योरी,
तो ये थ्योरी ये बोलती है कि जो स्टेट का ओरिजिन है वो किस बेसिस पे हुआ, तो फोर्स और कॉन्क्वेस्ट के बेसिस पे हुआ। तो एक बहुत ही पुरानी कहावत है, दैट वॉर बिगेट्स द किंग। दैट मीन्स लड़ाई में जो भी पावरफुल होगा, अगर कोई वॉर हो रही है तो जो भी पावरफुल होगा वो क्या होगा, वो काइंड ऑफ किंग बन जाएगा, मतलब वो ही रूल करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे किसका रूल चलेगा, पावरफुल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का रूल चलेगा। तो यहाँ पर फोर्स थ्योरी में ये बोला गया कि जो वॉर्स है पहले के टाइम में बहुत ही कॉमन हुआ करते थे, हर थोड़े टाइम में जो है वॉर इजीली हो जाया करते थे। ठीक है, एंड ऐसी सिचुएशन में एक लीडर जो है उससे गाइड करना होता था और लोगों को कंट्रोल करना होता था। अब यहाँ पर जो भी पावरफुल ग्रुप होगा जो कहीं ना कहीं कॉन्कर कर जाएगा वीक वंस के ऊपर, दैट मीन्स एक जीत हासिल कर लेगा वीक पीपल के ऊपर, तो ऐसे में उसको जो है डेफिनाइट टेरिटरी, दैट मीन्स स्टेट का जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल वो सिक्योर कर लेगा, वो कंट्रोल वो पा लेगा। मतलब जो भी पावरफुल सेक्शन होगा जो कि कहीं ना कहीं कॉन्कर कर लेगा ओवर द वीक वंस, तो वो क्या कर लेगा, वो कहीं ना कहीं सिक्योर कर लेगा कंट्रोल ओवर द डेफिनाइट टेरिटरी और ओवर द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी विक्टोरियस ग्रुप का चीफ होगा, जो लीडर होगा, हेड होगा, वो क्या बन जाएगा, किंग बन जाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया कि फोर्स के कारण, वॉर के कारण या फिर कॉन्क्वेस्ट के कारण, मतलब किसने किसके पर जीत हासिल करी उसके कारण जो है यहाँ पे किंग बना एंड उसने कहीं ना कहीं अपनी डेफिनाइट टेरिटरी बनाई एंड उस पर कंट्रोल सिक्योर करा। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं स्टेट का ओरिजिन हुआ, ये चीज बोली गई है कि स्टेट का ओरिजिन क्यों हुआ, ड्यू टू फोर्स और दी वॉर्स और द कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है। तो कुछ जर्मन राइटर्स ऐसे भी थे जिन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था, इस थ्योरी का फेवर किया था, तो कंप्लीटली तो नहीं किया था बट पार्शियली किया था। ठीक है, बट हालांकि इस थ्योरी को जो है फिर भी स्पेकुलेटिव कंसिडर किया जाता है बिकॉज इसने कंप्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया और ये ट्रू ओरिजिन ऑफ द स्टेट जो है कहीं ना कहीं फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए इसे कंसिडर किया जाता है एज ए स्पेकुलेटिव थ्योरी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई इन द फोर्स थ्योरी। आई होप आपको अभी तक ये दोनों थ्योरीज क्लियर हुई होगी, डिवाइन थ्योरी एंड द फोर्स थ्योरी। अब हमारी एक और स्पेकुलेटिव थ्योरी आती है, दैट इज द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पर हमने ये तीन थ्योरीज जो है स्पेकुलेटिव थ्योरीज की कैटेगरी में डाली थी, तो दो तो हमने जो है कवर कर ली, दैट इज द डिवाइन एंड द फोर्स थ्योरी, एंड तीसरी हमारी आती है दैट इज द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो थ्योरी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, इसको जो है ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड जो है बहुत सपोर्ट मिला, मतलब पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि जो ईस्टर्न कंट्रीज थी या जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, तो दोनों साइड जो है इससे बहुत सपोर्ट मिला। तो अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में जो कौटिल्य थे वो ये बिलीव किया करते थे दैट देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द किंग एंड द पीपल, कि लोगों के बीच में और राजा के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट था, एक एग्रीमेंट था कि जब तक किंग जो है उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा, कि लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, उन्हें सिक्योर रखेगा, उन्हें सेफ रखेगा, उन्हें प्रोटेक्टेड रखेगा, तब तक लोग जो है किंग को ओबे करेंगे एंड उन्हें टैक्सेस देंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बोली गई कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक काइंड ऑफ एग्रीमेंट है बिटवीन द किंग एंड द पीपल, कि राजा और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है कि अगर जो राजा है वो उनके वेलफेयर के लिए काम करता है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, लोगों को सिक्योर रखता है, प्रोटेक्टेड रखता है, तो ऐसे में लोग भी क्या करेंगे कि राजा को टैक्सेस पे करेंगे टाइम टू टाइम एंड उन्हें ओबे करेंगे, दैट मीन्स उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। ठीक है, एंड अगर मैं वेस्टर्न थिंकर्स की बात करूं तो उन्होंने भी अपने वर्क्स में कहीं ना कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया था। लाइक प्लेटो ने डिस्कस किया था इस आइडिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इन हिज वर्क्स क्रेटो एंड रिपब्लिक, एंड इवन और भी बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स लाइक रूसो, हॉब्स, इन्होंने भी जो है डिटेल्ड वर्जन दिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बात करी, बट अभी हम देखते हैं इस थ्योरी के मेन आइडियाज क्या थे, तो वो चीज़ अभी हम डिस्कस करते हैं। ये तो हमने देखा कि कैसे उसे ईस्ट और वेस्ट में जो है सपोर्ट किया जाता था, एंड ये अगर कॉन्ट्रैक्ट था तो किन दो के बीच में था, क्या सब चीज़ें थी, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। बट लेट्स सी द मेन आइडियाज ऑफ दिस थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि जब स्टेट का ओरिजिन नहीं हुआ था तो लोग जो है एक स्टेट ऑफ नेचर में रहा करते थे, एंड स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ कैसी हुआ करती थी, फुल ऑफ हार्डशिप्स एंड इनसिक्योरिटी, मतलब बहुत स्ट्रगल हुआ करती थी, बहुत मेहनत हुआ करती थी, बहुत मुश्किलें आया करती थी। तो यहाँ पर इन सभी हार्डशिप्स और इनसिक्योरिटी को जो है ओवरकम करने के लिए, इन सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए
लोगों ने जो है एक एग्रीमेंट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट से क्या रिजल्ट निकला कि एक सिविल सोसाइटी का या एक स्टेट का क्रिएशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से इसे एक मैकेनिकल थ्योरी भी बोला जाता है, बिकॉज स्टेट को कैसे देखा गया, एक आर्टिफिशियल क्रिएशन की तरह देखा गया, अनलाइक डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी में क्या बोला गया कि गॉड ने क्रिएट करा स्टेट को। हाउएवर यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर लोगों ने कहीं ना कहीं जो है क्रिएट करा है स्टेट को। लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने साइन किया, एक एग्रीमेंट लोगों ने साइन किया विद द किंग, एंड उसके बाद जो है स्टेट का या सिविल सोसाइटी का क्रिएशन हुआ। तो इस वजह से इसे मैकेनिकल थ्योरी भी बोला जाता है, बिकॉज स्टेट को देखा जाता है एज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई। अब इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिजम्स भी थे, तो वो क्या थे कि ये जो थ्योरी थी इसे बहुत ही इलॉजिकल कंसिडर किया गया, कि ये जो थ्योरी थी इसे बहुत ही इलॉजिकल कंसिडर किया गया, और यहाँ पर ये बोला गया कि ये कहीं ना कहीं फिक्शन के ऊपर बेस्ड है, मतलब एक स्टोरी वाइज यहाँ पे चल रहा है, रियल लाइफ में ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर बोली गई। एंड बाय द 19th सेंचुरी इसने अपनी कंप्लीटली वैल्यू जो है कहीं ना कहीं खो दी थी, एंड इसको रिप्लेस किया था इवोल्यूशनरी थ्योरी ने, बिकॉज उस इवोल्यूशनरी थ्योरी को बहुत ज्यादा साइंटिफिक और रियलिस्टिक कंसिडर किया गया, बिकॉज उसने जिस अकॉर्डिंग बताया चीजें कि कैसे स्टेट का ओरिजिन हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो है उस थ्योरी को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और बहुत ज्यादा साइंटिफिक कंसिडर किया। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी अबाउट द स्पेकुलेटिव थ्योरीज, जिसमें हमने डिवाइन थ्योरी, फोर्स थ्योरी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखी। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे और भी जो भी बची हुई थ्योरीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, बट इन केस फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं, कोई क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। बट अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा हो, देन प्लीज शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो ही आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना है, अदरवाइज इट्स कंप्लीटली फाइन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूबल फीडबैक्स। अगर आपको कहीं भी लगता हो कि मुझे ये चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए या फिर ये चीज़ मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो ऑल दीज थिंग्स थ्रू योर वैल्यूबल फीडबैक्स। सो या बाय बाय, टेक केयर।